नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, जानते हैं दोस्तों। मंगल का राशि परिवर्तन 13 तारीख से होगा। दोस्तों, मंगल आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, लाभ स्थान में मंगल का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंचम भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो निश्चित तौर से आपको आपकी किस्मत के कारण लाभ होता है, आपके पूर्व पुण्यों के कारण लाभ हुआ करता है। मित्रों का साथ मिलेगा, एनर्जाइज फील करेंगे और बेहतर फील करेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। विदेशों में निवेश करने का अच्छा मौका मिलेगा। भाइयों के साथ संबंध बेहतर होंगे और समाज में प्रतिष्ठा के योग बनाता है मंगल। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से यह राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों, नक्षत्रों इत्यादि का प्रभाव समाहित करके आपके लिए डिटेल विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स इत्यादि की बात करते हैं। उपायों के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगर समय ने इजाज़त दी तो हम D9 चार्ट, नवमांश चार्ट के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, कल 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके चंद्रमा को बल मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज़रूरत से ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं जाना आपको। टूने टोटके आदि इत्यादि, यू शुड नॉट फॉलो दैट। मेरा ये मानना है, सात्विक पूजा करने से, अपने इष्ट देव की आराधना करने से सभी व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं। एनीवेज, अपने बिंदु पर आते हैं। राहु चंद्रमा के साथ कल के दिन, दोस्तों 7 तारीख चंद्रमा राहु के साथ जब होगा, आपको बता दें यह चंद्रमा 3rd हाउस में बली ही होता है। वैसे भी इस चंद्रमा के ऊपर काफ़ी ग्रहों का प्रभाव रहेगा। जब काफ़ी सारे ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति के विचार स्थिर नहीं रह पाते। एक जगह पर उसके विचार यूँ कहें फोकस नहीं हो पाते। जैसे बुध का, केतु का, सूर्य का और गुरु का भी प्रभाव है, तो व्यक्ति कई दिशाओं में सोचता है। चलिए, गुरु की दृष्टि, जो नवम दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, राहु के ऊपर, ही अच्छी है। वैसे भी 3rd हाउस में चंद्रमा बहुत स्ट्रोंग होता है। अगर हम बात करें आपके व्यापार की, नौकरी की, स्थितियां बेहतर रहेंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अच्छा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यात्राओं के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। कमीशन के काम से भी आपको लाभ होता है। और इस दिन 7 तारीख को अगर कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है, आपके लिए बेहतर दिन रहेगा। आपकी योजनाएं सिरे चढ़ेंगी बेसिकली, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा होता है। आपको बता दें, पूर्णिमा शुरू हो जाती है 7 तारीख को रात्रि 1:41, बल्कि सुबह 1:41 से लेकर रात्रि 11:37 तक पूर्णिमा रहेगी। भाग्यस्थान के मालिक सूर्य की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर रहेगी। विदेशी कामकाज से भी आपको सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो दिन बेहतर रहेगा। गुरु की दृष्टि के कारण आप जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में सफलता पाते हैं। पब्लिक डीलिंग से खास आपको लाभ होता है। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, खास या ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत मिलते हैं। दिन अच्छा है, परंतु आपको राहु के साथ चंद्रमा होने के नाते चंद्र ग्रहण भी है, तो
आपको फोकस्ड रहना अपने काम के ऊपर। तो दिन उत्तम है, चंद्रमा बली होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा वैसे ही उत्तम होता है। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, जहाँ पर भाग्य साथ देगा, आपका किस्मत साथ देगी और कहीं ना कहीं आप व्यस्त ही रहेंगे। और 8-9 तारीख की बात करें तो विष दोष बनता है यहाँ पर, परंतु गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो तो विष दोष का प्रभाव नगण्य हो जाता है। 8-9 तारीख की बात करें, चंद्रमा 8 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, शनि के नक्षत्र में होगा, शनि के साथ होगा, शनि का प्रभाव होगा। आपको शिव की उपासना करनी चाहिए, 8 तारीख को अच्छा रहेगा। और हो सके तो ओम सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन रात्रि को दूध मत पिएं, अच्छा रहेगा। 8 और 9 तारीख को शनि के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें राशिफल की, चंद्रमा दोस्तों शनि के साथ अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, या एटलीस्ट कोई वैचारिक मतभेद ना हो, और ज़रूरत से ज़्यादा कार्यभार अपने ऊपर ना लें, बिकॉज शनि चंद्र की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है। कार्यस्थल के ऊपर आप किसी के साथ बहस ना करें। अदरवाइज़ ये चंद्रमा यहाँ पर 4th हाउस में दिग्बली भी होता है, तो ये अच्छा है। दिग्बली है तो इसके पास स्ट्रेंथ होती है, तो चिंता की बात नहीं होती। हर महीने चंद्रमा यहाँ पर आता ही है। हाँ, इस महीने कोई यहाँ पर नक्षत्रों की बात करें तो 9 तारीख को व्यापार के लेवल की अच्छा है। रेवती नक्षत्र में होगा ये चंद्रमा। अगर हम वर्गा चार्ट्स को देखें तो यहाँ पर 9 तारीख को चंद्रमा आपका बहुत बली है, खासकर चतुर्थांश में देखें जिससे किस्मत आपकी निर्धारित की जाती, तो 9 तारीख आप किस्मत वाले रहेंगे। अगर हम छात्रों की बात करें, छात्रों के लिए ये दिन 9 तारीख अच्छा रहेगा। और आपकी सेहत की बात करें तो सेहत ठीक रहेगी। हाँ, अपने आप को किसी तरह के बाहरी खान पान से बचाना चाहिए। हल्का खाएं, तेल से बनी हुई चीज़ें मत खाएं। ध्यान रखें, आजकल वैसे ही मानसून का समय है, तो बाहर खाने से आपका पेट दिक्कत में आ सकता है। 10-11 तारीख की बात करें तो दोस्तों 10-11 तारीख चंद्रमा पंचम भाव में चंद्रमा यहाँ पर गुरु से 11वें स्थान में होगा कहीं ना कहीं, तो ये अच्छी स्थिति हो जाती। 3-11 की स्थिति गुरु और चंद्र की, ये कुंडली में राजयोग होता है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं यात्राओं का सुख देता है, भौतिक पदार्थों का सुख देता है। आपको प्यार मोहब्बत की तरफ आकर्षण आपका हो सकता है। 10 तारीख अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा, और D9 चार्ट में भी ये चंद्रमा अच्छी स्थिति में देखा जाता है। 10 तारीख कहीं ना कहीं सूर्य क्योंकि भाग्यस्थान में है और ये चंद्रमा के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है। कुल मिलाकर 10 तारीख को विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की, 11 तारीख आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भरनी नक्षत्र में चंद्रमा होगा, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे संबंध स्थापित हो सकते हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आपका इमोशनल इनकाउंटर किसी के साथ कहें तो हो सकता है। दिन लव रोमांस के एंगल से देखें 10 और 11 तारीख बेहतर हैं। हाँ, छात्रों के लिए समय थोड़ा सा आपको डिफोकस करता है, ध्यान इधर उधर भटकने वाला हो सकता है। फोकस्ड रहें। और जहाँ तक बात है संतान की, संतान को लेकर किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती।
ये चंद्रमा अच्छा है, ग्रहों की स्थिति बेहतर है, मंगल की स्थिति अच्छी होने के कारण आपको शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। 10th हाउस में मंगल बैठकर चंद्रमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाभ के योग बनते हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है। अचानक से विंडफॉल जैसी स्थिति 11 तारीख को तो बनती ही बनती है। 12-13 तारीख की बात करें, 14 तारीख की बात करें, जब 12 तारीख को चंद्रमा बल्कि यहाँ पर 5:30 बजे आएगा संध्या समय, तो ये उच्च का चंद्रमा होगा। इस चंद्रमा के ऊपर अगेन एक शनि का प्रभाव होगा और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होगा। शनि के प्रभाव के कारण आप ज़्यादा किसी भी बात को ज़्यादा संजीदगी से लेंगे, ज़्यादा सिंसियर मत हों, जो भी करना है वह करते रहें, किसी की बातों से आहत मत हों, खासकर आपके कंपटीटर्स आपके अगेंस्ट कुछ कहें तो डू नॉट रिएक्ट। अदरवाइज बैंकिंग प्रणाली में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, लाभकारी रहेगा। अर्थ की स्थिति की बात करें, फाइनेंस की स्थिति की बात करें, उच्च का चंद्रमा है, अचानक से लाभ के योग बनाता है। 5:30 बजे से 12 तारीख से ये चंद्रमा बहुत बेहतर हो जाता है। कृतिका नक्षत्र में होगा 12 तारीख को, सूर्य के नक्षत्र में होगा। विदेशी कामकाज में आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम जिन्हें आ रही है उनके लिए दिन बेहतर रहेंगे और लाभ के योग बनते, भाग्य साथ देगा। 13-14 तारीख की बात करें तो रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा चंद्रमा। राहु के नक्षत्र में 13 तारीख को राहु 3rd हाउस में, आप शत्रुहंता रहेंगे, सफल कंपटीटर साबित होंगे। राजनीति में है तो आपको खास सफलता मिलती है। हेल्थ आपका अच्छा रहता है। सेहत की बात करें, तंदुरुस्त रहेंगे। 14 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, और चंद्रमा 11वें भाव में आ चुका होगा। पंचमेश होकर 11वें भाव में संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिले और शेयर स्टॉक मार्केट से अभूतपूर्व सफलता, ट्रेडिंग करने वालों को खास लाभ होगा। रोज़मर्रा की तरह ये दिन अच्छा बीतेगा, कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ये जो 3 दिन हैं, 2.5 दिन हैं, 12, 13, 14 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर हैं। यहाँ पर विदेशी कामकाज हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको सफलता, अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव रहेगा। तो चंद्रमा का गोचर कुछ इस तरह से है। अभी चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स की बात करें और D9 चार्ट में हम देखेंगे विश्लेषण करके भी उसे कैसे देखना होता है राजयोगों के एंगल से। आपके लिए दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। आपके लिए दोस्तों बनता है पन्ना, और दूसरा स्टोन बनता है पुखराज और कोरल तथा मानिक। ये स्टोन बनते हैं आपके लिए। इसके अलावा आपको कोई स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। पन्ना हो सके तो अवॉइड करें, पर फिर भी जिनका बुध बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि उन्हें धारण कर ही लेना चाहिए। अगर 0 डिग्री का है, आक्रांत है, क्योंकि सप्तम भाव का भी मालिक है, सप्तम भाव का जो भी स्टोन होता है वो नहीं डाला जाता। हालांकि 10th लॉर्ड है, इसलिए आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं अगर बुध काफ़ी आक्रांत स्थिति में है। दोस्तों, आपके लिए लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर रहेगा इस अवधि में 9, 18 या 27। लक्की कलर रहेगा आपके लिए लाल, रेड कलर। अगर हम बात करें दोस्तों D9 चार्ट की, हमने पिछले वीडियो में बताया आत्मा कारक प्लैनेट वो होता है कुंडली में जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है। D9 चार्ट में आत्मा कारक प्लैनेट के साथ अगर शुक्र बैठा है तो आप निश्चित तौर से अमीर होते हैं और आप कला के प्रति आस्था रखते हैं। आप खुद भी अच्छे पोइट, राइटर हो सकते हैं। अगर यही
शुक्र उच्च का है, मीन राशि का है, आत्मा कारक प्लैनेट के साथ है या खुद ही आत्मा कारक है, तो आप निश्चित तौर से धनाढ्य भी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में सभी तरह के भोग विलास के सुख साधन हुआ करते हैं। अगर आत्मा कारक प्लैनेट जो बताया मैंने लगन कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट D9 चार्ट नवमांश चार्ट में गुरु के साथ हो तो व्यक्ति लर्नड होता है। ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा ना हो तो उसे कई तरह की फील्ड्स की नॉलेज होती है और व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलने वाला हो सकता है या एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, संत हो सकता है, फिलोसफर किस्म का होता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, धन इत्यादि की भी कमी इतनी नहीं होती। अगर सूर्य साथ में हो तो सरकारी तंत्र से ऐसा व्यक्ति फायदे में रहता है, सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाला हो सकता है, सरकार से कोई संबंध होता है। अगर चंद्रमा आत्मा कारक प्लैनेट के साथ हो तो व्यक्ति भांति भांति के कार्य करता है और कामयाब होता है, धनी होता है। अगर आत्मा कारक से पंचम भाव में शुक्र हो, चंद्रमा हो या गुरु हो तो व्यक्ति निश्चित तौर से धनी भी होता है, अच्छा ऑथर हो सकता है। अगर गुरु हो खासकर आत्मा कारक प्लैनेट से पंचम भाव में तो व्यक्ति राइटर हो सकता है, पत्रकार हो सकता है। चंद्रमा हो तो भी, शुक्र हो तो कहीं ना कहीं कला के प्रति कुछ ना कुछ उसका झुकाव हो सकता है, परंतु अमीर होता है जब पंचम भाव में ये ग्रह सुखद ग्रह हों त्रिकोण में। इसी तरह भाग्य स्थान में शुभ ग्रह हो आत्मा कारक से तो भी व्यक्ति अमीर होता है। सप्तम भाव में ग्रह अच्छे हों तो भी व्यक्ति अमीर होता है। और दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।